राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं सभी? टुडे वी आर गोना टू लर्न, लाइक अब तक मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताती थी, आज हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे सीख लेते हैं हमारे पीटी का मॉड्यूल्स को लेके जो थोड़ी बहुत क्वेरी थी। जो डेमो के लिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ पीटी होता क्या है। फर्स्टली वी शुड नीड टू नो अबाउट व्हाट इज पीटी। पीटी मीन्स पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। हम कोई भी चीज अब करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसका मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट द मीनिंग ऑफ पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। और ये जो है एक लैंग्वेज टेस्ट है, और इस लैंग्वेज टेस्ट को इसलिए दिया जाता है ताकि आप बाहर किसी भी कंट्री में एलिजिबल हो जाए एडमिशन लेने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटीज में। तो इसलिए जो है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो है वो बनाया गया। ऐसे ही सिर्फ पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश नहीं है, देयर इज सो मेनी टेस्ट लाइक IELTS, it means International English Language Testing System, TOEFL and Duolingo as well, and there are so many as well. But ये जो चार है वो पीक पे है, जो IELTS हो गया, PT मैं बताती हूँ आपको, IELTS also I teach, एक TOEFL हो गया, ठीक है, Duolingo हो गया। ये जो हमारे चार लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, these are very crucial when you really need to clarify, need to take admission in abroad universities. Firstly you need to crack the test of PT, IELTS or TOEFL, Duolingo, it's totally up to you. आज हम थोड़ा सा लिटिल बिट डेमो करेंगे, एक छोटा सा अबाउट PT के ओवरऑल के बारे में। देखो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए चार चीजों की बहुत जरूरत होती है। कोई भी जरूरी नहीं है कि इंग्लिश, ये कौन सी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है? इंग्लिश का। क्योंकि बाहर जो है, जैसे आप भारत से कदम रखोगे, अभी तो खैर भारत में भी आप कहीं किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए चले जाओ, चाहे आप किसी सेक्टर में एज अ पीएन लग रहे हो, एज अ रिसेप्शनिस्ट लग रहे हो, एज अ मेडिकल सर्विसेज में आप कुछ भी कंपाउंडर नर्स कुछ भी लग रहे हो, आपकी इंग्लिश मस्ट मैंडेटरी है कि होनी चाहिए। यदि आपके पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, सो यू आर नॉट एबल टू मेक देम कम्युनिकेट विद देम, मेक देम लाइक कन्वीनियंट। So basically first thing is very important, you really need to have some knowledge of English language। तो ये बेटर है कि जरूरी नहीं है सिर्फ बाहर जाने वाले लड़कों लड़कियों के लिए या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को हो, गवर्नमेंट सेक्टर को हो, बाहर का हो, यहाँ को। एवरी वन डिमांड्स इज इंग्लिश राइट नाउ। आपको इंग्लिश नहीं आती, कितने अच्छी डिग्री हो आपके पास, चाहे आप PhD होल्डर क्यों ना हो, इंग्लिश नहीं आ रही तो जीरो। क्यों जीरो? डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट मैं एक एटमॉस्फेयर की जो डिमांड है वो बता रही हूँ। आजकल डिमांड यही है कि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप काम करने के लिए इतने एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले अपनी जड़ मजबूत करो। तुम्हारी जड़ आज के समय में अर्निंग के पर्पज से देखा जाए तो आपके लिए इंग्लिश सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि इंग्लिश नहीं कर पा रहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है आप बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड करो, बड़ी बड़ी चीजें अटेंड करो। इंग्लिश को सीखना बहुत आसान है, जो सबसे मेन बात है। आपको लगता है कि जो है इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट है, इट्स नॉट सो इजी यू नो। अब पीटी का क्या फॉर्मेट है? किसी को, अब जैसे हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, सपोज मैं आपको बताऊं पंजाबी को सीखने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि पंजाबी स्कूल में जाना पड़े। हम पंजाबी सॉन्ग सुन के भी पंजाबी ऑलमोस्ट बोलना सीख गए हैं। अब जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं या कोई भी किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो, और वो दूसरे राज्य के सॉन्ग्स को जब सुनना स्टार्ट कर देता है तो वो सुनने से क्या होगा, जो म्यूजिक है वो हमारे सीधा दिल को छूता है, और जो चीज हमारे दिल को छूती है तो हम उसको लंबे समय तक एक्टिव और प्रैक्टिस रखते हैं। तो उस एक्टिव प्रैक्टिस प्रेजेंस की वजह से हम उस चीज को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो साधन है किसी चीज को याद करने का, वो है म्यूजिक। म्यूजिक प्लेज अ वाइटल रोल, सिग्निफिकेंट इंपेरेटिव रोल टू बिल्ड योर लाइफ वेरी स्मूथ इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। If you are sad, you can listen pleasing music. If you are more happy, then you can listen those kind of music which can make you more much happiest. So these are very like key figures to enhance your all aspects of life. तो पीटी के बारे में क्या कुछ है? पीटी, अब जैसे एक छोटे बच्चे को ले लिया जाए तो सबसे पहले छोटा बच्चा कहाँ से स्टार्ट करता है बोलना? बिल्कुल जब एक बच्चा इनबॉर्न बेबी इन्फेंट पैदा होता है
तो कैसे पैदा होता है, लाइक कि उसके पास कोई लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होती, ना ही वो इंडियन लाइक ना ही उसको हिंदी होती, ना ही उसकी हरियाणवी, ना ही इंग्लिश, ना ही स्पेनिश, ना ही फ्रेंच, वो बिल्कुल न्यूट्रल आता है। सबसे बड़ी बात, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको धीरे धीरे करके उस चीज का मदर टंग, जो है मदर टंग का मतलब है कि आसपास के लोगों से जो टंग उसको मिली, दैट इज कॉल्ड मदर टंग। कोई मदर टंग का ये मतलब नहीं माँ बोल रही है तो वही नहीं, जो हमारे आसपास के वातावरण में, दैट इज कॉल्ड मदर टंग। अब जैसे कि हमें सबसे पहले जो बच्चा भी है वो सबसे पहले स्टार्ट करता है लिसनिंग से, मतलब वो क्या, हमारी माँ जो है बोलेगी से ममा, वो बोलते हैं कि से ममा। सो हम क्या करते हैं, पहले बच्चा छोटा छोटा वर्ड, एक वर्ड लेटर को कैच करना कोशिश करता है, से ममा, लाइक म, धीरे धीरे करके वो माँ बोलना सीखता है। और ऐसे जो है लिसनिंग हमारा एक अहम रोल अदा करती है। जब हम एक काम करते हैं लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है, वो शब्द हम दूसरों से पहले सुनते हैं, अपने आप हमारे अंदर नहीं ब्रेन में होते बिल्कुल बच्चे के तौर पे। ये वहम दिमाग से निकाल दो, कईयों का एक बड़ा वहम होता है, डिग्री ले ली, सब कुछ ले लिया और कहते हैं कि मेरे को तो सब आता है जी, मेरे को सीखने की क्या जरूरत है। भाई बहुत सीखने की जरूरत है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आज 8 सालों की तपस्या के बाद, मैं कह रही हूँ मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी लर्निंग प्रोसेस में है। इंग्लिश में लगा लो, हर चीज में लगा लो, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में। सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, जरूरी नहीं है कि कोई एक 30 साल या 32 साल 40 साल का व्यक्ति है वो नहीं सीख सकता। देर इज नो लिमिटेशन, एज लिमिटेशन कहीं पर भी नहीं है सीखने को लेके। तो खास तौर पे एक छोटी सी उम्र मिली है, ये सजेशन है मेरा आप सबके साथ, क्यों उस एज को रील्स स्क्रॉल करके, यूट्यूब शॉर्ट्स को देख के, तेरी मेरी चुगलियां करके, इधर उधर टाइम वेस्ट करके मत वेस्ट करो। बड़ा मुश्किल है मानव जीवन मिलना, इतनी मुश्किल से इस जीवन को भगवान ने दिया है। जो भगवान को नहीं मानते वो भी चलो, इस जन्म को तो उसने भी, चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, जन्म सबको मिला है और जीवन जीने का अधिकार सबको है। परंतु उस जीवन जीने को जीवन जीना मानो, निराशा के साथ इधर उधर वेस्ट मत करो। अंतिम समय में एक सुई की नोक बराबर जगह नहीं ले जाओगे। बेटर इज दैट कि इस हर दिन ऐसे जियो कि आखिरी हो। ये लाइन बहुत बड़ी है। और जैसा व्हाट यू थिंक यू बिकम लाइक व्हाट यू थिंक, जैसा सोचते हो ऐसा ही आप बनते हो। ये बहुत बड़े बड़े संतों ने कहा है कि जैसा सोच रखोगे ऐसा बन जाओगे, जैसी हरकतें करोगे ऐसी हरकतें अपने अंदर अडेप्ट कर लोगे। तो लिसनिंग के लिए भी, मतलब इंग्लिश को सीखने के लिए भी वही चीज जरूरी है कि ऐसे लोगों का संग रखो, ऐसे दोस्तों का संग रखो जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कर पाओ। अब मान लो आपको सीखनी इंग्लिश है और दोस्त आपका हरियाणवी है, दोस्त सबके हरियाणवी, लाइक हमारी मदर टंग हरियाणवी है तो वी कैन स्पीक लाइक दैट। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यदि वो आपको सिखा ही नहीं रहा, उल्टा डिमोटिवेट करे तो कभी नहीं सीख सकते भाई। एक दिन, एक मोमेंट, एक क्षण काफी होता है लाइफ को बदलने के लिए। पूरी उम्र निकल जाती है शमशान तक पहुंचते पहुंचते, और जब वहां पे लिखा होता है अंतिम रास्ता तो यही है, अंतिम जगह यही है, राम नाम सत्य। और वो पूरी उम्र गुजर जाती है एक सेंटेंस को समझने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, एक समझ लो इट्स लाइक कार। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, लिसनिंग। सेकंड क्या है, आप सुन के हम क्या करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, स्पीक करते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, जैसे ही लिसनिंग और स्पीकिंग अब हम एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं तो वहां पे हमें अब हमारे नाम की स्पेलिंग लिखवाई जाती है कि माय नेम इज वृंदा हरिवंश, तो मेरे को वृंदा हरिवंश सिखाया जाएगा। फोर्थ इज लाइक, उसके बाद हमारा उसी नाम को पढ़ने के लिए वृंदा हरिवंश, दैट इज रीडिंग। तो ये कार के वो 4 पहिए हैं, इनमें से एक भी यदि मतलब एक का पंचर हो गया तो पूरी ही कार जो है चलने लायक नहीं रहती। तो इसलिए दिस इज वेरी एक्सपेंसिव कार इन फॉर्म ऑफ पीपल, बट दिस इज लाइक अ नैनो, everybody can buy this car. Why? Because people who are under the process of learning language, who have already learned, everybody is in the race of learning. Don't consider that I have learned, I have taken classes. You all are still doing efforts to gain more and more. तृप्ति कभी पूरी नहीं होती। तो listening, speaking, writing and reading, these are 4 sections. These are 4 modules, we can say, not sections. ये वो modules हैं हमारे एक कार के, वो 4 हम व्हील बोल सकते हैं, पहिए हैं जिनसे हम कार, जो कार का ड्राइवर है, ड्राइवर कौन है, बोलने वाला, जैसे आई एम अ ड्राइवर एंड दिस इज माई कार, माई कार नेम इज इंग्लिश,
listen everybody. My car name is Pearson Test of English is the brand name of my car, and I am owner of my car, and I have my car are 4 wheel, listening, speaking, writing, reading. मेरी कार का नाम है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, पीटी मेरी कार का नाम है। मेरी कार के 4 पहिए हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, और चलाने वाला मैं खुद हूं। समझ में आया? आज थोड़ा सा हेडेक की वजह से इतना ही बता पाऊंगी। आई हैव फीवर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टू टेल यू ब्रीफली all the sections, all the requirement, what kind of steps are needed to build strong PT test, as well as appearance, as well as those kind of conditions, updates, which are day by day changing and coming. So again I will say Radha Vallabh, श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें ब्रीफली इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि IELTS टफल लिंगो को इतने आसानी से कैसे किया जा सकता है। इस कार को बेसिकली इस कार को चलाने की जो ड्राइविंग है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। राधे राधे।